बिहार में चुनावी बिगुल कहीं न कहीं फूँकी जा चुकी है और फिर इलेक्शन कुछ टाइम ही है इलेक्शन होने वाली है और फिर अभी फ़िलहाल हर एक पार्टी अपनी अपनी तरह से एफर्ट लगा रही है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फिर राजापाकड़ विधायक शिवचंद्र राम जी। और सर ये जो 7 तारीख को प्रोग्रामिंग हो रही है थाली बजाने की, क्या एजेंडा है खासकर इसका और किस रूप में इसको लेते हैं? देखिए, 7 तारीख का जो हमारा जो कार्यक्रम है, जो नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोगों के कहने का काम किया है और तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 7 तारीख का जो दिन है वो गरीब जो है कि अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करेंगे। गरीबों की जो रोटी छीनी जा रही है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, गरीब की हकमारी की जा रही है, गरीब को सही से रोटी नहीं मिल रहा है, गरीब को कपड़ा नहीं मिल रहा है, गरीब को आवास नहीं मिल रहा है और तमाम जगह पर अराजकता है। चाहे वो वृद्धा पेंशन में घुसखोरी हो, इंदिरा आवास में घुसखोरी हो, ये तमाम मुद्दा पर जो आ रहा है। और ख़ास करके जो प्रवासी मजदूर हमारे जो आए हैं या मध्यम वर्गीय जो परिवार के जो गरीब लोग हैं, उनके सामने जो भुखमरी की समस्या है, उनकी कमाई बंद हो गई है। वो जो लॉकडाउन में जो है वो दूसरे प्रदेश में काम करते थे, बिहार आ चुके हैं और आज की सरकार जो है कान पे कान रख कर, हाथ रख कर करके कान पे, और वो सो गई है। उसको जगाने के लिए विपक्ष का कर्तव्य बनता है इस लोकतंत्र में कि थाली बजा कर करके उनके नींद को हम लोग तुड़वाएं और जो थाली पड़ा हुआ है उस थाली में सरकार से कुछ मांगें कि ताकि वह गरीब जिंदा रह सके। गरीब का बाल बच्चा, गरीब का जो भूखे बेटा जो खाने के लिए तरस रहा हो, गरीब का जो दुधमुहा बेटा दूध के लिए तरस रहा हो, दवा के लिए तरस रहा हो, वैसे लोगों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया है कि 7 तारीख को 11 बजे गरीब अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करेंगे और गरीबों से जुड़ी हुई जो भी मामलाएं हैं उसको जो है कि हम उठाने का काम करेंगे और उठा कर करके जो सरकार, जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, जो गरीबों की हकमारी कर रही है, वैसे सरकार वो नींद तोड़े और तोड़ कर जो खाली जो पड़ा हुआ उसके थाली है उसमें जो है कि उसको भरने का काम करे। ये कार्यक्रम हमारा उस दिन चलेगा जी। और कहीं ना कहीं एक आरक्षण से मुद्दे से बात आती है, आप हमेशा आरक्षण को लेके अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस चीज़ को दावा करती है कि हम वो पिछड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी हर बातों को हम पूरा कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण का जहाँ तक का मामला है, ये देश के इतिहास में और खासकर बिहार के इतिहास में जब से लालू प्रसाद यादव जी जब आए हैं तब से देश का इतिहास कहता है, इस राज्य का इतिहास कहता है कि हमारा आरक्षण के लिए किसी ने अगर लड़ाई लड़ने का काम किया तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने यह जो है कि लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने करने का काम किया है। तो ऐसे परिस्थिति में ये दूसरा नहीं लड़ सकता, लेकिन ये तो सरकार भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बात क्या करेगा? राष्ट्रीय जनता दल के जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो आरक्षण की बात क्या करेगा? जो आरक्षण हमारा छीनने का काम किया है, जो हमारे आरक्षण पर जो है कि प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है, जो आरक्षण को जो है कि जिस पर ग्रहण लगाने का काम उन्होंने किया है, ऐसे लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में सरकार है, जिन्होंने बारी बारी से हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है, वो लोग हैं। वो लोग कहते हैं कि हम आरक्षण लाने का काम करेंगे, अरे लाने की ज़रूरत है। आप सत्य सरकार में आप हैं, आप सरकार के लोग हैं, आप जो है कि कम से कम जाइए और बिहार के मुख्यमंत्री जी को कहिए और मुख्यमंत्री जी को टाइम लेकर के भारत के प्रधानमंत्री से मिलिए। गरीबों का जो है जो बैकलॉग हमारा है जो ख़त्म हो गया है उसको पूरा करें। जो प्रोन्नति में जो आरक्षण है उस आरक्षण को कहने का मतलब है कि वो पूरा करें। जो हमारा जो है एक गरीबों का जो है प्रमोशन में जो न्यायपालिका में जो आरक्षण की मांग हमारी लगातार चल रही है उसको ये पूरा करने का काम करे। निजी क्षेत्र में जो है कि आरक्षण इसके जो हमारा काम करे, तो हमारे धीरे धीरे जो भी शक्ति थी, ताकत थी, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इनको पूरा करने का काम किया था, देने का काम किया था, उसको इन्होंने जो है कि सीधे जो है कि माने काट करके संविधान को संशोधन करने की बात करे। संविधान बनाने की बात किसने की? संविधान बचाने की बात अगर किसी इस देश में किसी नेता ने की तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने की और राष्ट्रीय जनता दल ने करने का काम किया। जब आरक्षण जब खत्म होने की बातें आई तो सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंदोलन करने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ एक राष्ट्रीय जनता दल का शिष्टमंडल, दलित समाज के जितने विधायक हैं, सब लोगों ने मिला
5 घंटा उन्होंने समय दिया और समय देकर के कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी विचारधारा के साथ है। आप जिस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लेकर के मैं भी लड़ाई लड़ूंगा। सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और ये जो बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का बोलने का अधिकार नहीं है कि हम आरक्षण मांग करेंगे। अरे मांग किससे करिएगा? आप सरकार में बैठे लोग, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आ गया है चुनाव का समय। इस चुनाव के समय देखते हुए जो 3 महीना के बाद चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को देखते हुए आप बिगुल बजा रहे हैं और शहनाई बजा रहे हैं कि हम दलितों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आप दलितों के काम नहीं करते, दलित की हत्या करना चाहते हैं, दलित को अरमान को चकनाचूर करना चाहते हैं, दलित को विचार को कुंठित करना चाहते हैं, दलित के विचार को तोड़ना चाहते हैं। अगर तोड़ना नहीं चाहते तो हमारा जो आरक्षण है जिसका आपने ख़त्म किया है, आप नेपालिका में आरक्षण दे दीजिए, प्रोन्नति में आरक्षण हमको दे दीजिए, हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दीजिए, कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा जो लागू कर दीजिए, बैकलॉग हमारा लागू कर दीजिए, हमारा जो प्रोन्नति में है उसको आरक्षण लागू कर दीजिए। साथ साथ हमारा जो है 200 रोस्टर जो हमारा उच्च शिक्षा में बहाली का था उसको आप पूरा कर दीजिए। आप पूरा ही नहीं करिए, ये तमाम आरक्षण को और जो MP MLA का भी जो आरक्षण है वो तमाम को संविधान के 9वीं सूची में आप डालने का काम करिए। तब जाकर के समझेंगे कि आप दलितों के हितैषी बन सकते हैं, दलितों के हितकारी बन सकते हैं, दलितों के सुचिंतक बन सकते हैं। आप मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस देश जग चुका है, देश के लोग जग चुका है, अंबेडकर जी के अनुयायी जग चुका है। अब चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक ये शरीर में कतरा कतरा खून रहेगा, आरक्षण बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संघर्ष करने का काम करेगा और संघर्ष कर करके आरक्षण वापस करने का काम करेगा। सत्ता में बैठ करके आंदोलन ये किसको सिखा रहे हैं? JDU के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या लोजपा के लोग हों, सत्ता में बैठकर सत्ता आपका। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हैं, इनके जो है कि 6 मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के 5 मंत्री हैं और ये सब सारे मिल करके रह कर करके इसके बाद ये लोग जो है आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण खत्म करने वाला और वो आरक्षण के कहता है कि हम आंदोलन करने का काम करेंगे। तो इस तरीका की काम नहीं होगा। आपको अगर करना है तो आप विधायक हैं, विधायक पद से रिजाइन दीजिए। आप मिनिस्टर हैं, पार्टी के रिजाइन दीजिए और रिजाइन और जो संघर्ष कर रहा है जो पार्टी, उसके साथ सहयोग करिए और तब जाकर के हम समझेंगे कि आप आरक्षण का समर्थक हैं और दलितों के शुभचिंतक हैं। साथ में रह करके आरक्षण को खत्म करने वाला बैठा है, उसका आप पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में समर्थन आप करते हैं और कहते हैं कि हम आरक्षण के आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे कि आपने देखा फिलहाल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कहीं ना कहीं थाली और ताली की प्रोग्राम की गई थी और इस बार RJD भी 7 तारीख को थाली और ताली बजाने की कवायद छेड़ रही है। अब ये देखना है कि वो वोटर की नज़र में, जनता की नज़र में कितनी जगह बना पाती है। कैमरा पर्सन दिनेश राष्ट्र प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।